जय श्री राम दोस्तों। हम आज के सेशन की शुरुआत उसी क्रम में माँ सरस्वती वंदना के साथ करते हैं। या कुंदेन दूतुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवे सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेषझाड्यां पहा, निशेषझाड्यां पह। तो दोस्तों, मैं क्षमा चाहता हूँ, और वह इसलिए कि आज भी हम हमारी वीडियो को काफ़ी देरी से आपके सामने साझा कर पाए हैं। पर दोस्तों, क्या करें, हर किसी के सामने मजबूरी होती है दोस्तों। हमारा भी 1 से 1:30 बज जाती है हमें घर पहुंचने में स्कूल से। उसके बाद आधा घंटा रिलैक्स करते हैं, 3 बजे तक खाना वाना खा के फ्री हो जाते हैं, 1-1.5 घंटा सो जाते हैं दोस्तों। फिर हमारे कार्य में जुट जाते हैं, जो कि 2 से 2.5 घंटे में पूरा होता है। और इतना प्रयास करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद आपके सामने ये वीडियो साझा कर पाते हैं दोस्तों। आपके लिए जगह जगह से मेटल लाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि हमने हार्वर्ड इंस्पेक्शन ने कहा था दोस्तों कि कोई भी विषय अपने आप में पूरा नहीं होता है दोस्तों। अगर हम जहाँ तक 1 से अधिक विषय का सहारा नहीं लेंगे ना दोस्तों, तो वह मैटर कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, 1 से अधिक विषय का तो नहीं कह सकता, लेकिन बुकों का सहारा लेना पड़ता है दोस्तों। हमें जीके को नस्ते नाबूद करना है, और इतनी तगड़ी तरीके से करना है कि जीके का एक भी क्वेश्चन न छूट जाए हमारे पेपर में। सपासट करना है जीके को, उसकी गंजी करनी है। इस प्रकार से हमारे सर में बाल कट जाते हैं और सपासट हो जाती है, इसी प्रकार जीके को भी सपासट करना है, उसकी भी गंजी करनी है दोस्तों। तो दोस्तों, रोज़ हमसे जुड़े रहिए और इस तरह धीरे धीरे जीके की गंजी के बाल काटते जाइए, और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखिए दोस्तों। रोज़ एक थ्योरेटिकल तो एक ऑब्जेक्टिव वीडियो की क्लास आएगी दोस्तों। इसी क्रम में हमारी निरंतर वीडियो आती रहेगी दोस्तों, और ये हमारा आपसे वादा है कि रोज़ आपके सामने एक वीडियो साझा की जाएगी दोस्तों। आज हम राजस्थान का इतिहास में प्रमुख सभ्यताएं और जनपद के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम जो ये मेडल लेके आए दोस्तों, ये हमने 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, साथ ही साथ जो भी हमारे मार्केट में अच्छी से अच्छी किताबें आती है, उनमें से ये जो इम्पोर्टेंट लाइनें निकाली है दोस्तों। अगर आप इस टॉपिक को यहाँ से पढ़ लेते हो दोस्तों, तो आपको इसके अलावा कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक को, और आपके यहाँ से 1 से 2 नंबर पक्के हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि कंफर्म है यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे और इसके बाद नहीं जाने वाले दोस्तों। इतना अच्छा मैटर लेके आए हैं दोस्तों, और आपको इसको पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको पता भी चलेगा कि नहीं यार, मैटर कैसा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। प्राचीन सभ्यताएं। कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़, जिसका समय काल है दोस्तों 2350 से 1750 ईस्वी। खोज 1952 में अमलानंद घोष एवं 1961 ईस्वी में बीवीलाल बीके ठाकुर द्वारा की गई थी।
इसमें पहला पॉइंट आता है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल जिसका स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया। दूसरा, विश्व में जुते हुए खेत का पहला प्रमाण कालीबंगा से मिला है। तीसरा, ये सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, जहाँ प्राचीन सरस्वती नदी बहती थी, वर्तमान में इसका नाम गंगा नदी है। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ। मिश्रित फसलों का प्रमाण, एक खोपड़ी में 6 छेदों का साक्ष्य, 7 आयताकार अग्निकुंड वेदिकाएं, कांस्य तांबा के प्रयोग के प्रमाण, भूकंप आने के प्रमाण, 3 प्रकार की कब्र समाधियां, दुर्ग के प्रमाण, पकी हुई ईंटों के अवशेष जो कि धूप में पकाई गई थी। ये सारी बातें दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत आती है। कालीबंगा सभ्यता में यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला दोस्तों, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा दोस्तों। या तो कालीबंगा का अर्थ आ जाए, या फिर ये किस जिले में है, या फिर इसकी नदी का भी आ सकता है दोस्तों। ज़्यादातर नदी आती है दोस्तों, तो दोस्तों ये बातें ध्यान रखिएगा। दूसरी आती है हमारे आहड़ सभ्यता। इसका दूसरा नाम ताम्रवर्ती नगरी है, जो कि उदयपुर में है। 2100 से 1500 ईस्वी तक है दोस्तों। उदयपुर के पास आह नदी बेडज के किनारे लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। 10वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी से इसे आगटपुर या आहार दुर्ग कहते थे। स्थानीय लोग इसे धुलकोट के नाम से पुकारते थे। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों आपसे कि किस सभ्यता को धुलकोट के नाम से पुकारते थे, तो आहड़ की सभ्यता। तांबे के उपकरण व तांबा गलाने की भट्टी, बिना हत्थे का जलपात्र, ये सब ईरान से संबंध दर्शाता है दोस्तों। लोहे व अनाज रखने के बड़े बर्तन, चक्रकूप पद्धति, रंगाई छपाई व्यापार, तोलने वाले बाट व माप के प्रमाण, ये सारी बातें दोस्तों। और एक और आता है यूनानी मुद्राएं। ये सारी आहड़ सभ्यता, ताम्रवर्ती नगरी, उदयपुर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तीसरी सभ्यता आती है हमारी गणेश्वर की सभ्यता सीकर में, जो कि कांतली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। ये इस सभ्यता में यही कांतली नदी वाली बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यहीं से क्वेश्चन आता है दोस्तों। दूसरा पॉइंट आता है पत्थर से बने मकान और पत्थर से बने बांध, छल्लेदार मिट्टी के बर्तन, गणेश सभ्यता की विशेषता है दोस्तों। बालाथल की सभ्यता उदयपुर, उत्खनन में मिट्टी की बनी हुई सांड की आकृति, लोहा गलाने की भट्टियां, वस्त्र बुनने की कला का प्रमाण। बेराट की सभ्यता जयपुर। पांचवी सभ्यता आती है दोस्तों ये बेराट की सभ्यता जयपुर में। प्राचीन ग्रंथों में इसका नाम विराटनगर मिलता है दोस्तों, जो प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी। इस सभ्यता के स्थल बीजक की पहाड़ी, भीम जी की पहाड़ी से मिले हैं। यहाँ 36 मुद्राएं मिली है, 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं व 28 भारतीय यूनानी मुद्राएं हैं। शंख लिपि के प्रमाण, अशोक का दूसरा शिलालेख, काले चमकते मृदभांड व चित्रित स्लेट, मृदभांडों पर स्वास्तिक व रत्न चक्र, पांडवों के अज्ञातवास व्यतीत करने का प्रमाण, ये सब दोस्तों बेराट की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अब आती है दोस्तों अन्य सभ्यताएं। बागोर की सभ्यता, जो कि भीलवाड़ा में है, जोधपुरा जयपुर में है, गिलुंड राजसमंद में है, नौह भरतपुर में है, सुनारी खेतड़ी झुंझुनू में है, नगरी चित्तौड़ में है, रेड टॉप में है, रंगमहल हनुमानगढ़ में है, बीनमाल जालौर में है, तिलवाड़ा बाड़मेर है दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा राजस्थान के जनपद, जिसमें पहला आता है सीवी जनपद। मेवाड़ उदयपुर का प्राचीन काल में नाम सीवी था। राजधानी मध्यमिका नगरी चित्तौड़ थी। बाद में इस क्षेत्र को मेवाड़ या मेदपाट कहा जाने लगा दोस्तों। मत्स्य जनपद, राजधानी विराटनगर बेराट थी, जो कि वर्तमान में जयपुर में स्थित है। कुरु जनपद, राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी दोस्तों। सुरसेन जनपद, ये उत्तर प्रदेश में फैला है और राज्य के अलवर और भरतपुर जिले इसी के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी मथुरा थी। मालव जनपद, राजधानी टोंक। अयोध्या जनपद, गंगानगर व हनुमानगढ़। अवंती जनपद, राजधानी उज्जैन है दोस्तों। सालू जनपद, ये अलवर में फैला हुआ था। राजधानी शोभा नगरी एवं मत्रिकावती थी। तो दोस्तों ये हमारे इतिहास का सभ्यताएं और जनपद का टॉपिक था, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसको एक बार नहीं 5 बार पढ़िए दोस्तों। और
आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं दोस्तों, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हो दोस्तों। इसके बाद कुछ नहीं आने वाला दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़िए दोस्तों। तो दोस्तों कल हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास आने वाली है, जो कि 50 क्वेश्चनों की होगी, और वो क्वेश्चन मिक्सर होंगे दोस्तों। तो तैयार रहिएगा दोस्तों। बस कल एक वीडियो आएगी तो आएगी, पर ये नहीं कह सकते दोस्तों 7 बजे आएगी, 8 बजे आएगी, पर आ जाएगी दोस्तों, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों कल मिलते हैं कल की वीडियो में। यहीं हमारी वीडियो को विराम देते हैं दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों।